हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वो क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब भी क्या है? एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगी? Set which doesn't contain any element is called empty set or the null set or the void set। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेट विच डजंट कंटेन एनी element is called empty set। और क्या बोलते हैं इसको? और void set और null set। तो empty का मतलब भी खाली हो गया। खाली मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके पहले कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस होंगे, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई सेट है ए, इसको डिनोट करेंगे, अगर ये एम्प्टी सेट है तो ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर फाई से, ठीक है। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सेट ए गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6। और क्या है? x is a natural number। नेचुरल नंबर गिवन है, ठीक है। अब इसे x नेचुरल नंबर है तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा कुछ आएगा नहीं आएगा, तो ये ए सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे पता करते हैं कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो एक वो सेट लेते हैं, ए सेट लेते हैं, और x इक्वल टू x is such that x is natural number, x belongs to natural number, and x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज होगी? 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो ये क्या नल सेट है? नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेट गिवन था ये सेट नल सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बी सेट है, x is such that x belongs to natural number and x square equal to 4। ओके, यहाँ पे x की क्या क्या वैल्यूज होगी? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। तो क्या -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। तो बी में जो एलिमेंट बनेगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या नल सेट है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेट है सी, x is such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो यहाँ पे c क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको एम्प्टी सेट कहेंगे, या फिर फाई से डिनोट करेंगे। तो ये था हमारा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ठीक है। तो फाइनाइट का मतलब क्या समझते हैं और इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हैं? क्या हम इससे पता कर सकते हैं? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, ओके। अब फाइनाइट सेट क्या है? A set which is empty or consist of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। उसमें डिफाइनाइट अगर एलिमेंट्स है तो वो क्या होंगे? फाइनाइट सेट होगा। और उसमें अनडिफाइंड एलिमेंट्स है तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। A set
which is empty or consist of a definite set, definite number of elements, definite number of elements is called finite set. Otherwise, the set is called infinite set. तो डेफिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा है. फाइनाइट कौन सा होगा जिसमें या तो एम्प्टी होगा या कुछ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट. अदरवाइज वो कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट. ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं. एक सेट है, इसमें क्या है? ऑल दी नेचुरल नंबर्स. अभी सेट फाइनाइट है या नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? ये फाइनाइट है, नहीं है. नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं. तो जो सेट ए है वो क्या है? इनफाइनाइट. तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए में वो क्या है? इनफाइनाइट है. तो ये कौन सा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट. ठीक है, ऐसे के एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5. क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट. ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5. तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट W be the set of the days of the week. ठीक है, एक और एग्जांपल. लेट सेट A be the set of rats in India. अब इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है? ये फाइनाइट है. वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. ठीक है, तो ये तो फाइनाइट है. और इंडिया में कितने रेट्स है? क्या ये काउंटेबल है? नहीं है. तो ये कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट. ठीक है, और समझते हैं इसको एग्जाम्पल से. एक सेट है A. X is such that X belongs to natural number and X minus 1, X minus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे X की वैल्यूज क्या क्या होगी? 1 and 2. ठीक है, तो ए सेट क्या हो जाएगा? 1 और 2 एलिमेंट्स होंगे. तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन है ना, 1 और 2. तो ये कौन सा हो जाएगा? फाइनाइट सेट. ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं. X is such that X belongs to natural number and X is greater than 6. ठीक है, तो जो B है, B के एलिमेंट्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 6 बोला है तो 7 8 9 10 और इन्फिनिटी. ठीक है,
तो क्या ये सेट जो एलिमेंट्स है ये डिफाइनाइट है? नहीं है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें? इनफाइनाइट। तो ये कौन सा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल करते हैं। सी है x is such that x belongs to natural number and 2x minus 7 is equal to 2x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉइड या फिर एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट है तो क्या है? फाइनाइट है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं डी सेट है x is such that x belongs to natural number and x is odd number। ठीक है, तो डी के एलिमेंट्स तो क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 ऐसे इनफिनाइट। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये डिफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ये जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल का मतलब ही ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे दो सेट के वो बराबर होंगे। ठीक है, तो इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होगी? देखो, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये इक्वल है। इक्वल मतलब दो सेट या उससे ज्यादा सेट में कंपैरिजन हो रहा है तो उनके जो एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal, said to be equal if they have exactly the same elements, exactly the same elements, and we write, इनको कैसे लिखेंगे? इक्वल का बीच साइन लगाएंगे बीच में, तो we write set A is equal to set B। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, जो दोनों सेट है उनके एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो सेम हो या नहीं हो वो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 2 sets to be equal, the order of elements need not same। ठीक है, तो इक्वल सेट का मीनिंग क्या होगा कि जो उनके एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, और उनका ऑर्डर सेम हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी इक्वली होंगे। अब नेक्स्ट है सबसेट एंड सुपरसेट। कोई भी सेट कब सबसेट होगा और कब सुपरसेट होगा? तो सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा कोई भी एक सेट है उसके एलिमेंट्स कोई दूसरा सेट है उसके एलिमेंट से मिल रहे हैं, मतलब उसमें वो सारे एलिमेंट्स है जो दूसरे एलिमेंट्स में, तो जो उस जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? A set A is said to be subset of
a set B if every element of set A is also an element of सेट बी। तो जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे किस में लाई करेंगे, सेट बी में, ठीक है। तब वो बी का सबसेट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो जो बी है इसमें 1 2 3, ये किस में, ए में भी है। तो जो बी ए है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का, ठीक है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब जो ए सेट है वो खुद का ही सबसेट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, इज सबसेट ऑफ सेट ए, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या होगा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होगा कि जो बी है, यहाँ पे बी सेट है, इसमें क्या है, ज्यादा एलिमेंट्स है, ए के एलिमेंट्स तो है ही, इसके अलावा भी इसमें एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, ए तो क्या है, सबसेट है बी का, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी क्या है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, तो बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब इन दोनों को लिखेंगे कैसे, ए इज सबसेट ऑफ बी, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दोनों में एलिमेंट सेम होंगे तो क्या होगा, अगर सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो ये है और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो भी ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसको लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ सबसेट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ Q of rational numbers। The set of Q of
rational numbers and the set are of real numbers। अब यहाँ पे जो Q है जो कि रेशनल नंबर्स का सेट है वो किसका सबसेट है, R का सबसेट है, और जो R है वो इसका Q का सुपर सेट है। तो Q इज सबसेट ऑफ R। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 3 5 और एक सेट B है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। X is such that X is an natural number, is a natural number, is an odd natural number। इसको odd कर लेते हैं, odd natural number less than 6। ठीक है, अब सेट ए के एलिमेंट्स तो पता है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। ओड नंबर है, लेस देन 6 है तो ये हो जाएगा 1 3 एंड 5। ठीक है, अब दोनों के एलिमेंट सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है वोवेल्स ए ई आई ओ यू, और एक दूसरा सेट है बी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी टी। ठीक है, तो क्या ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे ओनली ए सेम है। ठीक है, दोनों में, तो ये दोनों सबसेट एक दूसरे के नहीं है, तो इसको लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या क्या एलिमेंट्स है, एक सेट है गिवन है, इसमें एलिमेंट्स क्या ले 1 2 3 4 एंड सेट बी लेते हैं, इसमें एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या ए सबसेट है बी का, यस 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ए किसका सबसेट है, बी का। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ तक समझ में आया, अब लेते हैं फिफ्थ। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ है, इसको मार्क कर लेना आप इम्पोर्टेंट। तो कुछ रिलेशन है, इसको कैसे देखते हैं, एक तरीके से देख लेते हैं। सम रिलेशन इज वेल डिफाइंड सेट, मतलब ये फिक्स है, ऐसा ही होता है। अब कैसे होता है ये अपन देखेंगे। सेट नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं इंटीजर्स के, इंटीजर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। ठीक है, अब कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है ये देख लेते हैं अपन। नेचुरल नंबर का जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ये हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स। जेड क्या होगा, इंटीजर नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीजर नंबर। नेक्स्ट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि 1.2
1.3, 1.5 ऐसे चलते जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये सारे आ जाएंगे, तो जैसे पाई, 1, 3 ऐसे करके रियल नंबर्स ये जाएंगे रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा? सिंगल का मतलब ही समझ में आ रहा है कि उसमें एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इफ ए सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। तो इसको लिख लेते हैं, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन, सिंगलटन सेट ये क्या होगा? If a set A has only one element, we call it a singleton set. नाम से पता चल रहा है कि सिंगल एलिमेंट होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, सेट ए लेते हैं, x is such that x belongs to natural number and x equal to 1, x minus 1। पहले देखा था हमने एग्जाम्पल, ये ले लेते हैं, x minus 1, x minus 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या होगी? एक तो 1 होगी और 2 होगी, तो a के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 and 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? नहीं है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट बी लेते हैं, ठीक है। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे x की 2 वैल्यूज है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, तो b के जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 2। तो क्या ये सिंगलटन सेट है? यस, ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर का मतलब क्या है? पावरफुल। नाम से तो यही पता चल रहा है, लेकिन पावरफुल कैसे? पावर सेट का मीनिंग देखते हैं कि जो सारे सबसेट है उनका कलेक्शन क्या होगा? पावर सेट है। तो पावर सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पावर सेट, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि ये किसका कलेक्शन है? ऑल सबसेट्स का कलेक्शन है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स of a set A is called the power set. ठीक है, जैसे कि एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। अब इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? इसके पॉसिबल सबसेट्स देखते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। तो एक से ये हो जाएगा सबसेट, 1 ये, 2 ये और एक ये खुद 1, 2। तो कितने सबसेट हो गए? 1, 2, 3, 4। तो ये इन सब का कलेक्शन क्या हो जाएगा? पावर सेट। यहां तक समझ में आया? पावर सेट क्या है? कि कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट लेते हैं बी, उसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 4। अब इसमें पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? पॉसिबल सबसेट्स देखते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट ही ले लेते हैं, फिर 1,
3 and 4, फिर 1 3 1 4 3 4 और क्या हो जाएगा ये खुद 1 3 4। तो यहाँ पे कितने सबसेट है 8 सबसेट है, तो इनके पॉसिबल सबसेट कितने हो गए 8 और इन सब का कलेक्शन क्या हो गया पावर सेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने को आ रही है कि अगर एलिमेंट्स 2 है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो सबसेट कितने आ रहे हैं 4, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो सबसेट कितने बन रहे हैं 8। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, इसको लिखेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज n। ठीक है, n से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, को ऐसे लिखेंगे 2 to the power n। ठीक है, ये समझ में आया कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स को पता कैसे करेंगे कि इसके सबसेट्स कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उस सेट में उसको 2 की पावर में लिख देंगे, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इस वाले एग्जांपल में देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 to the power 3 मीन्स 8 ही आ रहे थे हमारे पास। पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 to the power 2 मीन्स 4, तो 4 सबसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था सबसेट पता करने के लिए फॉर्मूला। यहाँ तक खत्म होता है पावर सेट तक। नेक्स्ट वाले में से अगले सेशन में हम करेंगे यूनिवर्सल सेट वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है और क्वेश्चंस एग्जाम्पल के सहित करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।